करेंट अफेयर्स वार्षिक अंक 2022 के बुक से ऑब्जेक्टिव करेंट अफेयर्स के प्रश्न 1 से 50 तक को देखेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक नंबर बोला गया, हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 मिश्रित युगल चैंपियन का खिताब किसने जीता है? तो मिश्रित युगल चैंपियन का खिताब क्रिस्टिना मलादेनोविक और इवांग डोडिंग ने जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हाल ही में द $10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को सुभाष गर्ग ने लिखा है। तीसरा, किसने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है? तो लोकसभा सचिवालय ने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है। टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर टाटा प्ले करने की घोषणा की है। हाल ही में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? तो सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में खोला गया है। दक्षिण मोबवांग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव बना है? ODF प्लस यानी शौच मुक्त गांव बना है। तो यह मिजोरम राज्य में पड़ता है। दक्षिण मोबवांग गांव मिजोरम राज्य में पड़ता है। हाल ही में रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो राजस्थान राज्य को चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। हाल ही में हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक को जीता है। हाल ही में 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया है? तो अतिथि राष्ट्र यूके यानी यूनाइटेड किंगडम को चुना गया है। हाल ही में किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए किया है? तो मलेशिया देश ने अपना नाम बदलकर हाल ही में किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए किया है? तो मलेशिया देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है? ऑनलाइन सेफ्टी बिल, तो इससे ऑस्ट्रेलिया ने लागू किया है। ऑस्ट्रेलिया ने, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के सत्यमंगल टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? तो तमिलनाडु ने जीता है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो मूल्यवान ब्रांड एप्पल बना है। हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? तो केरल राज्य को मिला है। हाल ही में रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसेना अभ्यास चीरू 2022 को आयोजित किया है? तो ईरान, रूस, चीन और ईरान देश ने मिलकर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 को आयोजित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। हाल ही में किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स सौंप दी है? तो रूस देश ने सौंपा है। हाल ही में कौन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? तो भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा।
28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 197वीं जयंती मनाई गई है। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी चरणजीत सिंह का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो यह हॉकी से संबंधित थे। हाल ही में 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे मनाया गया? तो यह 73वां था। इस बार जो हम लोग 2022 में मनाए तो यह 73वां गणतंत्र दिवस को मनाए थे। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्मा अवार्ड 2022 देने की घोषणा हुई है? तो कुल 128, याद रखेंगे, कुल 128 पद्मा अवार्ड्स 2022 देने की घोषणा हुई है। भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस नेशनल टूरिज्म डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HPCL का नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो पुष्प कुमार जोशी को नियुक्त किया गया है। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है। अब राज्य में कुल जिलों की संख्या बढ़कर हो जाएगी, 26 हो जाएगी। यानी पहले 13 था, अगर 13 नए जिलों को जोड़ दिया जाएगा तो 26 हो जाएगा। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 85वां स्थान मिला है। ICC अवार्ड्स 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया है? तो यह पाकिस्तान के खिलाड़ी शाहीन अफरीदी को चुना गया है। किस टीम ने हाल ही में नेशनल वोमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो लद्दाख टीम ने। हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? तो 29 बच्चों को मिला है। हाल ही में किसने सईद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? महिला एकल का खिताब PV सिंधु ने जीता है। हाल ही में इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटाकर किसे देश की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया है? तो जकार्ता को हटाकर नुसंतरा को नई राजधानी बनाने का ऐलान किया है। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुभाष भौमिक का 71 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो यह फुटबॉल से संबंधित है। हाल ही में कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव बना है? पहला दुग्ध गांव जम्मू कश्मीर का जेरी को बनाया गया है, जेरी बना है। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू हुई है? तो लखनऊ में शुरू किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके किनकी प्रतिमा स्थापित की है? तो अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को स्थापित की है। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में 23 जनवरी को किस व्यक्ति की जयंती पर पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया गया है? सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया है। हाल ही में कौन राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नए MD बने हैं? तो चंचल कुमार को बनाया गया है। हाल ही में कौन सहकारी संस्था इफ्को के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? तो 17वें अध्यक्ष के रूप में दिलीप संघानी को चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किन 3 राज्यों ने 21 जनवरी 2022 को
21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। तो अपना 50वां स्थापना दिवस मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्य ने 21 जनवरी 2022 को मनाया है। हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर बने हैं? तो उन्मुक्त चंद बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर बने हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो एयर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में विक्रम देवदत्त को नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारतीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो टेनिस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। हाल ही में कौन पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? ट्रांसजेंडर डॉक्टर सारा गिल बनी है पाकिस्तान के। हाल ही में कौन महिला यूरोप संघ EU की संसद की नई अध्यक्ष बनी है? EU की संसद की नई अध्यक्ष बनी है क्रिस्टिना मार्टिन रोबर्टा मेट्सोला को बनाया गया है। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को चुना गया है। 19 जनवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 17वां मनाया गया था। हाल ही में कौन न्याय घड़ी स्थापित करने वाली भारत की पहली हाई कोर्ट बनी है? गुजरात हाई कोर्ट। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न 50 नंबर, हाल ही में कौन भारत के अगले उप थल सेना अध्यक्ष बने? अगले उप थल सेना अध्यक्ष तो मनोज पांडे को बनाया गया।